आज हम आप लोगों को न्यू नेक्स्ट एल्गोरिथम और नेक्स्ट फ्लो चार्ट पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ओके। देखिए क्या है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, इनपुट द थ्री नंबर्स। हमें थ्री नंबर इनपुट करने हैं। प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। ओके, जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें से हमें वो प्रिंट करना है। तो इसका देखिए एल्गोरिथम या प्रोसीजर कोड कुछ भी कह सकते हैं। देन फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। फिर थ्री नंबर्स इनपुट करने, इनपुट एक्स वाई जेड। इफ़ ग्रेटर नंबर चाहिए एक्स वाई जेड में से, जैसे आप लोग तीन बहनें हैं, मान लीजिए तीनों में कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे? तो हम पहले वाले को दूसरे वाले के साथ चेक करेंगे, उनकी एज पूछेंगे। राइट, हम एज पूछेंगे कि कितनी एज है किसकी। तो अगर एक्स वाई से बड़ा हो गया इसका मतलब गो टू द स्टेप जेड। तो हम स्टेप फाइव में हम आ जाएंगे। स्टेप 5 मीन्स 1 2 3 4 5। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इन 5 दिस इज़ द स्टेप। ठीक है, यहाँ से मेन स्टेप्स यहाँ मान जाते हैं। और अगर इन केस अगर ये नहीं बड़ा हुआ तो फिर स्टेप 5 में नहीं बड़ा हुआ तो देन गो टू द, देखिए 1 2 3 4 5 एंड हो जाएंगे। अगर ये बड़ा हुआ तो एंड हो जाएंगे, नहीं हुआ तो देखिए वाई जेड से बड़ा होगा तो प्रिंट वाई कर देंगे एंड गो टू द स्टेप 7। ओके, go to step 6, otherwise go to step 6 कब? if the x is greater than z then print x and go to step 7, print z। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स का है। स्टार्ट से नहीं गिन रहे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? जब एक्स वाई से बड़ा है तो गो टू द स्टेप 5, 1 2 3 4 5। जब बड़ा है तो उसको जेड से चेक किया, और अगर जेड से बड़ा चेक करने पर पता चला कि जेड बड़ा है तो गो टू 7 स्टेप में गो टू 7 मतलब एंड में आ जाएंगे। नहीं बड़ा है तो हम लोग जेड को प्रिंट करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, फिर वाई का हमने सेम किया। स्टेप 7 की बात की, स्टेप 7 में आ जाएंगे। स्टेप 7 में से एंड में हो जाएंगे। देन आफ्टर गो टू द स्टेप 6। स्टेप 6 में मतलब जेड को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्लो चार्ट से ज़्यादा क्लियर होगा। स्टार्ट किया, इनपुट एक्स वाई जेड चेक करने के लिए। जब हम लोग को कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, तो हम लोग उसको डायमंड बॉक्स में रखते हैं। राइट, हमने पहले ही बोला था इफ़, जिसके दो आंसर्स होते हैं। एक्स जैसे दो आंसर्स मतलब ट्रू और फॉल्स, या येस और नो। ओके, तो क्या है देखिए, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, जब एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है देन हमें क्या प्रिंट करना है? देन प्रिंट एक्स अदरवाइज वाई। यहाँ पे येस करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे येस किया, यहाँ पे नो कर दिया। यहाँ पे अगर एक्स ग्रेटर देन है वाई से तो ग्रेटर देन है, मान लीजिए है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आ गए तो एक्स को जेड से चेक करेंगे। राइट, ये जेड से चेक करेंगे। और अगर एक्स जेड से ग्रेटर देन है तो प्रिंट कर देंगे एक्स को और स्टॉप कर देंगे। राइट, लेकिन ये तो येस का केस हुआ। लेकिन अगर एक्स लेस देन है जेड से तो यहाँ पे नो में आए तो हम लोग प्रिंट जेड कर देंगे, क्योंकि एक्स वाई से तो बड़ा आ रहा है ना, लेकिन जेड से छोटा आ रहा है। अब इधर आगे एक्स वाई से बड़ा है तो यहाँ येस में आए। अगर नो छोटा भी हो सकता है, नो में आए अगर हम लोग तो यहाँ पे चेक करेंगे वाई को जेड से चेक करेंगे तो वाई को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे येस लिखेंगे और यहाँ पे नो लिखेंगे कि येस अगर बड़ा है वाई से तो प्रिंट हो जाए वाई, और अगर नहीं पाए बड़ा है तो वो जेड प्रिंट हो जाए। दैट क्लियर? उसके बाद लास्ट में जाके एंड कर देंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आप लोगों का स्टॉप हो जाएगा जब प्रिंट हमने सारी चीज़ें प्रिंट कर दी। और इन केस ये यहाँ पे भी प्रिंट ये भी आएगा साथ में स्टॉप में, कि अगर प्रिंट हो गया जेड तो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग को समझनी हैं। और इसका हमने एल्गोरिथम और यानी कि प्रोसीजर कोड और फ्लो चार्ट दोनों एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जैसे हमने बताया तीन बहनें हैं, अगर कौन किससे बड़ा है, जैसे 3 लाइंस हमने खींच दी हैं। ठीक है, ये ऐसे 3 लाइंस खींच दी हैं, ये इतनी है, ये वाला ये है, थोड़ी बड़ी बना दी हमने, और इसको इतनी बड़ी बनानी। ठीक है, अब देखिए पहले इन दोनों का चेक किया, इसमें ये वाला बड़ा है। जब ये बड़ा है
फिर इसको इससे चेक किया, नहीं ये छोटा है ये बड़ा है, देन प्रिंट दिस, ओके सेम एज़ और ये दोनों में चेक किए, फिर इन दोनों को भी चेक किया। अगर मान लो पहले चेक करें तो सबको चेक करना पड़ेगा, जिसको हम कंफर्म तो नहीं बोल सकते ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एक बार में, इसलिए किया गया है। ओके चिल्ड्रेन, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द मेमोरी लोकेशन आर गिवन। मेमोरी लोकेशन गिवन है, आपको ए एंड बी दो नंबर्स हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करना है। जैसे कि दो चेयर्स हैं, ये एक में आप बैठे हैं और एक में आपकी सिस्टर बैठी है। अब हम कह रहे हैं इन दोनों की चेंज करना है, ये आपकी सिस्टर इस वाली चेयर में आ जाए और आप इस चेयर में आ जाए। इसको कहते हैं बेटा स्वैपिंग। इस वर्ड को यूज़ करते हैं हम लोग, क्या स्वैपिंग यूज़ करते हैं वर्ड। ओके देखिए, स्टार्ट किया, इनपुट किया एक्स एंड वाई, फिर टेम्प इज इक्वल्स टू ए। टेम्प का मतलब होता है एक हमने अनदर चेयर लिया, यानी एक टेम्परेरी चेयर लिया, जिसमें हमने क्या किया, दिस इज़ कॉल्ड ए और ये बी। हमने क्या किया कि ए को पहले बी में कहा ए को कहा पहले कि तुम टेम्प में बैठ जाओ, यानी टेम्परेरी चेयर में बैठ जाओ। बैठ गया ए गो टू द टेम्प, यानी टेम्प इज इक्वल्स टू ए हो गया। फिर उसके बाद बी को हमने कहा कि तुम ए में आ जाओ, देन बी गो टू द ए चेयर ऑफ ए। ओके, ये चेयर ए के चेयर में चला गया। उसके बाद ये वाली जगह खाली हो गई ना, जब ये जगह खाली हो गई तो हमने टेम्प में बैठा था ए, उसको कहा बेटा तुम बी में चले जाओ, बी की जगह खाली हो गई है। देखिए, ए गो टू द टेम्परेरी नंबर, ए टेम्परेरी टेम्प, बी गो टू द ए, टेम्प गो टू द बी। इसको उल्टा बोला जाता है, इस तरह से इक्वल जब लिखा है तो इसको उल्टा बोला जाता है। ए गो टू टेम्प ए एंड बी गो टू द प्लेस ऑफ ए एंड टेम्प गो टू द प्लेस ऑफ बी। तो स्वैपिंग हो गई। उसके बाद देन आफ्टर प्रिंट ए कॉमा बी, ठीक है, इसको उल्टा लिखा बोला जाता है। इक्वल टू का मतलब ये इसके पास किया, इसका ये इसके पास किया, ठीक है। नाउ फ्लो चार्ट देखिए, स्टार्ट, इनपुट ए कॉमा बी, टेम्परेरी नंबर ए, प्रोसेसिंग चल रही है, टेम्प इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू टेम्प। ओके, प्रिंट ए कॉमा बी, स्टॉप, खत्म। इसमें तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? इसके कुछ और भी हैं, वो आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। स्वैपिंग तक मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के लिए किस तरीके से प्रोग्राम्स को पढ़ा जाता है, मतलब क्लियरली एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। प्रोग्राम कोई भी यूज़ करने के लिए हम लोग उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर्स चाहिए। दैट मीन्स वी विल से दैट दिस इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं एंड द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग कहते हैं। Structured में कि programs are developed quickly and fewer mistakes. Programs can read and understood easily. A portion of a programs can be modified into the upsetting the functions of the other portions. ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करता है। ये चेकिंग करने पे कहीं भी अगर एरर होती है स्ट्रक्चर्ड में तो हम लोग उसकी एरर को दूर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के अंदर आता है चिल्ड्रेन, स्ट्रक्चर्ड के ये अंदर आता है आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंट्रोल फ्लो में सीक्वेंस स्ट्रक्चर, डिसीजन सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट इज लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले देखिए सीक्वेंस में चलता जा रहा है, ये सीक्वेंस में चलता है, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। डिसीजन फ्लो चार्ट क्या होता है? डिसीजन मतलब येस और नो के आंसर्स, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इज लूपिंग में क्या होता है? येस और नो में है, अगर येस है तो ये लूप चले, लूपिंग कहलाता है। ये लूप चले मतलब कि ये एक नहीं 100 बार प्रोग्राम चले। जैसे हमने कहा कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कीजिए। अब आपने प्रिंट करने के लिए 1 2 3 ऐसे तो नहीं प्रिंट करेंगे ना, तो आपने क्या लूप चला दिया। लूप चलाने पर कि जितने भी नंबर्स हैं लेस देन अगर 100 है तो वो प्रिंट हो जाए, लेस देन 100 और उसके अबव है तो वो फॉल्स में आ जाएगा, फॉल्स अगर हो गया तो वो स्टॉप हो जाए यहाँ के। और अगर प्रिंट ट्रू है, लेस देन नंबर है तो वो ट्रू है तो प्रिंट हो जाए और उसके बाद फिर से लूप चले। फिर जैसे कि हमने कोई नंबर एंटर किया 1 एंटर किया, 1 को चेक किया 100 से छोटा है, येस,
100 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये आगे प्रोसीजर हुआ ट्रू, येस। तो 1 प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो गया 1, देन गो टू द, फिर गया ऊपर 2 को भी 2, 100 से 200 छोटा है, येस छोटा है, लिख दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जब 100 पे आए हम तो 100 पे देखा हमने कि n से ये छोटा है कि 100 से छोटा है कि बड़ा। ध्यान देना है कि वो लेस देन एंड इक्वल्स टू लगा है कि नहीं, लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा इक्वल टू तो 100 प्रिंट नहीं करेगा और वो चला जाएगा फॉल्स में। फॉल्स में जाएगा तो जहाँ फॉल्स में गया लूप हमारा स्टॉप हो गया। ओके, तो इतना आपको एक याद आना चाहिए। मॉड्यूलर में ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, ये यूज़ की जाती है मॉड्यूलर में। इनके थोड़ा स्टेप्स हैं, उनको देख लीजिएगा, मतलब इनका थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ये होता है। तो मॉड्यूलर में कई सारे, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग है। टॉप डाउन अप्रोच में जैसे हमने यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग्स के बारे में बताया स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे कि ये हो गई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड में हमने 2 तरीके के बता दिए, सीक्वेंस बता दिया, सीक्वेंस, डिसीजन एंड सिलेक्शन, एंड द नेक्स्ट इज़ लूप स्ट्रक्चर। ये लूप स्ट्रक्चर हो गया, लूप स्ट्रक्चर हो गया, राइट, ये लूपिंग कहलाता है। फिर मॉड्यूलर में क्या आया, मॉड्यूलर इज़ ए प्रोग्राम स्ट्रेटजी व्हेन ए प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इंटू द identifiable partitions of the modular of the program structure. The modular which contains the standard procedures we can be used at times and the concept of the completeness of the program is ensure testing of the individual. मतलब अलग अलग स्टेप पे अलग अलग जगहों पे हम टेस्ट कर सकते हैं और वो अलग अलग जगहों पे वो एरर दिखा सकता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने देखिए दिखाया गया। मेन प्रोग्राम आपका ये स्टार्ट, इनपुट, एक्सरसाइज, डू, सम, मतलब क्या करना है, सम भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, उसके बाद एंड करना है। तो उसके बाद जो जो चीज़ें करनी हैं उनको हमने अलग लिख दिया गया है, ठीक है, अलग लिख दिया गया। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का बस सब रीडिंग कर लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ टॉप डाउन। नेक्स्ट हेडिंग इज़ चिल्ड्रेन टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन में ऊपर से नीचे तक चेक करना एक एक चीज़ों को कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। अ टिपिकल टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग टू इनिशिएट दैट दिस प्रोग्राम सॉल्व करना, उनको चेक करना, कॉन्सेप्टली देखना कि सही आ रहा है कि नहीं। दैट इज़ द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ टेकन ऑन इन द डिज़ाइन एंड क्विकली ईजली एंड कमिटिंग द मिनिमम प्रोग्राम्स। ओके, तो आपने ये प्रोग्रामिंग में देखिए दिखाया गया ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट ए प्रोग्राम ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग 1 to 100। हमने तो जैसे बताया ना 1 to 100, तो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद काउंट इज इक्वल टू 1 से काउंटिंग स्टार्ट की। लेस देन आर इक्वल्स टू लिखा हुआ है इसमें, अगर 1 की वैल्यू इसकी लेस देन आर इक्वल्स टू है देन गो टू द स्टेप 4, एल्स गो टू द स्टेप 7। 1 2 3 4 प्रिंट काउंट अगर है इसमें यहाँ पे स्टार्ट से काउंट किया गया 1 2 3 4 के, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 4 को काउंट कर लिया गया, एल्स गो टू द स्टेप 7, अदरवाइज़ ये 7 स्टेप पे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे है, इस तरीके से आप यहाँ पर भी स्टेप्स डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था स्टेप्स वाला गो टू वाला, तो आप स्टेप्स डाल दीजिए तो आपको लिए ईजी हो जाएगा। देखिए स्टेप हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2, ताकि आपको समझ में 3 4 5 6 और ये 7, तो स्टेप समझने में ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। और तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में ये बताया हमने टॉप डाउन में, टॉप, ठीक है। और इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और इसकी एक्सरसाइजेस कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी हमसे पूछिएगा। थैंक यू गर्ल्स।